There is one famous quote where they say, "Get rich. The world has been always brutal to poor men, and I've been one of the poor men, and I've seen poverty, and I know worth of every single penny." क्या इंडिया के सबसे बड़े एक्शन डायरेक्टर का डाउनफॉल शुरू हो चुका है? क्या एक ऐसा डायरेक्टर जिसने अपने पूरे करियर में आज तक एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी, उसका भी डाउनफॉल शुरू हो सकता है? एक समय था जब अगर इंडिया में कोई एक्शन, क्राइम और सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करता था तो सबसे पहला नाम आता था लोकेश कनगराज का। लेकिन आज उन्हीं को सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। तो आखिर बीते 3-4 सालों में लोकेश कनगराज के साथ में ऐसा क्या हो गया? चलिए सारी चीजों को एक एक करके एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो लोकेश कनगराज एक समय एसएस राजमौली के साथ में कंपेयर किए जा रहे थे, वही लोकेश कनगराज पता नहीं आज कहां गायब से होते जा रहे हैं। अब देखो, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि फिल्मों में आने के पहले लोकेश कनगराज का फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी कनेक्शन नहीं था। उन्होंने कोयम्बटूर के PSG कॉलेज आर्ट्स एंड साइंस से फैशन टेक्नोलॉजी में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और इसके बाद अन्ना यूनिवर्सिटी से MBA किया और करीब 4 साल तक प्राइवेट कंपनी में बैंक कर्मचारी के तौर पर काम किया, जहां उनकी दिनचर्या कुछ ऐसी होती कि दिन में बैंक की नौकरी और रात में बड़ी बड़ी फिल्में बनाने के सपने। और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने साल 2012 में एक शॉर्ट फिल्म बनाने का ट्राई किया। ये फिल्म थी अचम थाबीर और इस शॉर्ट फिल्म को उन्होंने एक कॉर्पोरेट फिल्म कंपटीशन में भेजा, जहां इस कंपटीशन के जज थे जाने माने फिल्म डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज, जिन्होंने कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। और यहाँ पर जब कार्तिक सुब्बाराज ने लोकेश कनगराज के द्वारा बनाई गई ये शॉर्ट फिल्म देखी तो ये उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई और उन्होंने लोकेश कनगराज को इंडस्ट्री में आने की सलाह दी और उनसे बोला कि उन्हें एक फुल फीचर फिल्म बनानी चाहिए। और बस यहीं से लोकेश कनगराज की जिंदगी बिल्कुल पूरी तरह से बदल गई थी। इतना ही नहीं, उनकी इस शॉर्ट फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर जैसे ढेरों अवार्ड उन्हें मिले थे। और एक बात और जो उन्हें बाकी डायरेक्टर्स से अलग बनाती है कि वो अपनी फिल्मों की कहानी, स्क्रीन प्ले खुद ही लिखते हैं। और शायद यही एक रीजन रहता है कि वो अपनी फिल्म में लिखे गए हर एक किरदार से इतने कनेक्टेड रहते हैं कि उसको बहुत अच्छे से दिखाते हैं और उनकी फिल्मों में नजर आने वाले छोटे से छोटे किरदार भी यादगार बन जाते हैं। साल 2012 में ही उन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या से शादी की थी और आज उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन वो हमेशा अपने परिवार को मीडिया और लाइमलाइट से काफी दूर रखते हैं। जहां तक कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने उनके परिवार को लेकर थोड़ी अभद्र सवाल पूछा जो लोकेश कनगराज को वैसे पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी लोकेश कनगराज ने अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए बहुत ही शांत तरीके से इसको जवाब दिया और पूरी सिचुएशन को संभाल लिया। और यही एक रीजन है कि आज उन्हें सिर्फ लोग एक शानदार डायरेक्टर ही नहीं बल्कि बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान के तौर पर भी याद रखते हैं। और अब शुरू होता है उनका असली फिल्मी सफर, जहां साल 2017 में आई फिल्म मनगरम, जिसका बजट लगभग 5 करोड़ रुपए था। ये फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसने अपने बजट से लगभग 3 गुना ज्यादा कमाई की, यानी कि लगभग 15 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर डाला। और इस तरह से लोकेश कनगराज की पहली ही फिल्म से कहीं न कहीं ये साबित हो गया कि तमिल सिनेमा को अब एक नया और बेहतरीन डायरेक्टर मिल गया है। इसके बाद आई लोकेश कनगराज की वो फिल्म जिसने लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की, कार्थी के साथ में फिल्म कैथी। ये फिल्म इतनी जबरदस्त थी कि तमिल और तेलुगु ऑडियंस ने इसको जितना पसंद किया उतना ही हिंदी ऑडियंस ने भी इसको सराहा। फिल्म का एक एक शॉट मास्टरपीस था। पूरी एक रात की कहानी इसमें हमें देखने के लिए मिलती है। एक सीन में जिस तरह से कार्थी यहाँ पर बिरयानी खाते हुए नजर आते हैं, ये पूरी फिल्म का आइकॉनिक शॉट बन गया था। या कई गाड़ियों के द्वारा इस लॉरी को चेज करने वाले इस एक्शन सीक्वेंस में जिस तरह से कैमरा हर एक गाड़ी के अंदर हमें दिखाई देता है, मतलब इतना बेहतरीन शॉट इसके पहले लोगों ने कभी देखा नहीं था। और ये फिल्म हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलो दिमाग में छप गई। और फिल्म कैथी ने उस समय एक्शन फिल्मों के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया था। बिना कोई गाने के, बिना हीरोइन के और बिना किसी फालतू के मसाले को ऐड करके ये बेहतरीन फिल्म बनी थी। तो इससे लोकेश कनगराज काफी पॉपुलर होने लगे थे। फिर इसके बाद में आई उनकी थालापति विजय और विजय सेतुपति के साथ में बेहतरीन फिल्म मास्टर, जो फिल्म वैसे तो कोविड के टाइम पर आई थी, इस वजह से ज्यादातर लोग इसको नहीं देख पाए थे, लेकिन बाद में जब लोगों ने इसको देखा तो ये लोगों को काफी पसंद आई थी। यहाँ तक कि आज भी इसमें थालापति विजय के द्वारा जिस तरह से बस में चढ़ने वाला ये सीन रखा गया था, ये उनके करियर के कुछ आइकॉनिक सीन्स में गिना जाता है, जहाँ ये पूरी फिल्म स्टाइल और स्वैग से भरी हुई थी, ऊपर से इसकी बेहतरीन कहानी। खैर, मास्टर के बाद में आई फिल्म विक्रम, जिसने लोकेश कनगराज को बिल्कुल शिखर पे पहुंचा दिया था। कमल हसन, फहद फाजिल और विजय सेतुपति जैसे दमदार कलाकारों के साथ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। कमल हसन के होम प्रोडक्शन राजकमल इंटरनेशनल के बैनर तले ये फिल्म बनी थी और लोकेश कनगराज ने इसमें कमल हसन को कुछ इस तरह से दिखाया कि इस उम्र में भी लोग कमल हसन को फिल्म विक्रम में देखने के बाद उनके बिल्कुल दीवाने हो गए थे।
लोकेश कनगराज कमल हसन के बहुत बड़े फैन थे और बचपन से उनकी फिल्में देख देख कर ही बड़े हुए थे। तो लोकेश कनगराज को कमल हसन के साथ में फिल्म बनाने के लिए मिला और ये लोकेश कनगराज का एक सपना था, जहां उन्होंने अपने ड्रीम हीरो कमल हसन को उनके सबसे बेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। और इसके बाद में फिल्म विक्रम के क्लाइमैक्स में रोलेक्स यानी कि सूर्या की एंट्री ने तो मानो सबका दिल ही जीत लिया था। और विक्रम के क्लाइमैक्स में देखने के लिए मिला सूर्या का ये मात्र एक सीन पूरे थिएटर को हिलाने के लिए काफी था। यहाँ तक कि उस समय रोलेक्स यानी कि सूर्या के बारे में लोग जानने के लिए उतने ही एक्साइटेड हो गए थे जितना कि बाहुबली का पार्ट 1 देखने के बाद लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा है। कुछ इस लेवल की हाइप बन गई थी रोलेक्स के बारे में जानने के लिए। और इसके बाद लोगों को लगा कि शायद रोलेक्स के बारे में हमें एक स्टैंड अलोन फिल्म देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन इसके बाद लोकेश कनगराज ने थलापति विजय के साथ में लियो बनाई। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो लियो फिल्म भी बेहतरीन थी और लियो ने भी बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कमाई की थी। लेकिन कहीं न कहीं फिल्म लियो के बाद से ही लोकेश कनगराज का करियर उतनी ऊंचाई पर नहीं जा पाया। लियो के बाद में लोकेश कनगराज के हर एक फैन को ये लगा कि अब लोकेश कैथी 2 बनाएंगे, क्योंकि ये वो समय था जब LCU यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की हाइप अपने चरम पर थी। लेकिन तभी लोकेश ने अचानक से अनाउंस कर दी रजनीकांत सर के साथ में फिल्म कुली। और जब उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि ये फिल्म LCU का हिस्सा नहीं होगी बल्कि एक स्टैंड अलोन फिल्म होगी, तो इसके बाद कई फैंस निराश हो गए थे। फिर भी लोगों को भरोसा था कि लोकेश कनगराज अगर ये फिल्म बना रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ न कुछ खास बात होगी। उस समय कुली का क्लैश हुआ था जूनियर NTR और ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म वॉर 2 से। खैर उस समय फिल्म कुली ने भी बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कमाई की, लेकिन फिल्म को कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। और शायद कुली ऐसी पहली फिल्म थी जिसको लेकर लोकेश कनगराज को इतना क्रिटिसाइज किया गया कि फिल्म कुली की कहानी उस लेवल की नहीं थी जितनी लोकेश कनगराज की पिछली फिल्में थीं। खैर फिल्म कुली में इसके एक्शन सीक्वेंस की काफी तारीफ हुई, लेकिन ये फिल्म लोगों को कैथी और विक्रम के लेवल की नहीं लगी। और इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर हर कहीं पर लोग ये बोलने लगे कि लोकेश कनगराज को कैथी 2 पहले बनानी चाहिए थी। पता नहीं उन्होंने LCU की फिल्मों को छोड़कर ये कुली बीच में क्यों बना डाली। खैर इसके बाद में एक खबर आई कि कैथी 2 के ऊपर काम जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन प्रोडक्शन से जुड़े मुद्दों की वजह से ये फिल्म आगे खिसक गई और इससे फैंस के बीच में एक बार फिर से निराशा हो गई। खैर इसी बीच एक और सरप्राइज देखने के लिए मिला कि 31 जुलाई 2026 को रिलीज होने वाली फिल्म DC यानी कि देवदास एंड चंद्रा में लोकेश कनगराज पहली बार फुल फ्लेज्ड लीड एक्टर के तौर पर नजर आने वाले हैं। फिल्म को अरुण माथेश्वरन डायरेक्ट कर रहे हैं। वामिका गब्बी इसमें उनके अपोजिट हमें नजर आएंगी और म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं अनिरुद्ध रविचंद्र। हालांकि जब लोगों ने इसका टीजर देखा तो कई लोगों ने लोकेश कनगराज की एक्टिंग की तारीफ की और कई लोग लोकेश कनगराज को बतौर एक्टर देखने के लिए भी काफी एक्साइटेड हो गए। लेकिन उनके ज्यादातर फैंस का ये मानना था कि लोकेश कनगराज को कैमरे के सामने नहीं बल्कि कैमरे के पीछे होना चाहिए। और उनकी फिल्मों को लेकर लोग इतने एक्साइटेड हैं तो बतौर एक्टर उन्हें अपना अभी डेब्यू नहीं करना चाहिए, अपनी उन फिल्मों को कंप्लीट करना चाहिए। खैर मेरे हिसाब से भी मुझे लगता है कि आज लोकेश कनगराज से लोग ये चाहते हैं कि वो कैथी 2, रोलेक्स और विक्रम 2 और लियो 2 जैसी बड़ी फिल्में बनाएं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी राइटिंग और स्क्रीन प्ले है। और अगर वो उसी क्वालिटी के साथ में लौटते हैं तो उनको जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो खत्म हो जाएगा। खैर लोकेश कनगराज के अगर फ्यूचर लाइनअप्स की बात करें तो सबसे पहले DC यानी कि देवदास एंड चंद्रा रिलीज होगी, जिसमें लोकेश कनगराज हमें बतौर एक्टर नजर आ रहे हैं। इसके बाद अल्लू अर्जुन के साथ में उनकी फिल्म है AA23। हालांकि अभी फिल्म की कहानी को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो इसका टाइटल इरुम्बू कई मायावी हो सकता है। खैर इसकी अभी ऑफिशियल अपडेट आना बाकी है। इसके अलावा LCU की अगली फिल्म बेंज भी चर्चा में आई है। हालांकि अल्लू अर्जुन के साथ में लोकेश कनगराज की इस आने वाली फिल्म के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म LCU का हिस्सा हो सकती है। खैर अभी ऑफिशियल अपडेट इसके बारे में आना बाकी है और बेंज और अल्लू अर्जुन के साथ में इस फिल्म के बाद में लोकेश कनगराज अगली फिल्म बनाएंगे कैथी 2, उसके बाद में रोलेक्स की स्टैंड अलोन फिल्म होगी, उसके बाद में विक्रम 2 होगी। और इन सारी फिल्मों के बाद में अगर थालापति विजय उस समय तक फिल्मों में काम करने लगेंगे तो लियो 2 भी आएगी। लेकिन अभी थालापति विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो उनका फिल्मों में वापसी करना थोड़ी मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अभी लोकेश कनगराज के लाइनअप में इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्में हैं। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो अपने अगले डिसीजन से लोगों का भरोसा एक बार फिर से जीत पाते हैं या नहीं। जिस ऑडियंस ने उन्हें इंडिया के सबसे बेहतरीन और अपने फेवरेट डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल किया था। वैसे जो भी हो, मुझे लोकेश कनगराज की आने वाली फिल्मों से अभी भी काफी उम्मीदें हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपके हिसाब से लोकेश कनगराज को सबसे पहले अपनी कौन सी फिल्में बनानी चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।